अब तक आपने पढ़ा कि सायरा अपनी फूफी के घर उन्हें अपने निकाह के लिए बुलाने जाती है और एक दिन वहां घूमते हुए एक जिन्नात को उससे मोहब्बत हो जाती है और अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है। इसके लिए सायरा उससे 5 दिन की मोहलत मांगकर वापस अपने घर चली जाती है और वहां इब्राहिम उसे एक मौलाना साहब से मिलवाता है और वह सायरा को एक तावीज़ देते हैं और उसके कुछ कायदे भी बताते हैं। और कुछ दिन बाद अचानक सायरा के घर में काम करने वाली रेशमा की रहस्यमय मौत हो जाती है, पर तब भी सायरा के चेहरे पर एक भी शिकन न थी। अब आगे, नूर या अल्लाह, न जाने ये सब क्या हो रहा है। जब से उस जिन्नात की नज़र पड़ी है हमारी सायरा पर, मानो इस घर की खुशियों पर भी उसकी नापाक नज़र पड़ चुकी है। न जाने बेचारी रेशमा के साथ यह सब किसने किया। सायरा, हमने किया है ये सब। इतना कहकर सायरा हंसने लगती है और नूर और सभी लोग ये सब सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और नूर सायरा का हाथ पकड़कर कहती है, आप पागल हो गई हैं सायरा, क्या कह रही हैं आप। पर अचानक नूर का ध्यान सायरा के हाथ पर जाता है, जो कि नूर ने पकड़ा हुआ था वह एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। तभी सायरा बेहद खौफनाक अंदाज और भारी आवाज में हंसने लगती है और उस हंसी के साथ साथ एक हवा का झांका सबको डरा जाता है। सायरा की आवाज अब भी बेहद खौफनाक थी। सायरा, आप सभी ने पहचाना हमें? नहीं न, खैर छोड़िए, हम बताते हैं, हम हैं अरमान जो सायरा से बेहद प्यार करता है। और आप सबको क्या लगा ये तावीज़ हमें रोक पाएगा? हा हा हा, हम जिन्नात हैं। 200 साल से हम अपनी शक्तियाँ जोड़ रहे हैं और यह मामूली तावीज़ हमें नहीं रोक सकता। जानना चाहते हैं कैसे हमने सायरा के ऊपर कब्जा किया, क्यों रेशमा को मार डाला, वो देखिए। इतना कहकर उस जिन्नात ने आग का एक बड़ा गोला सामने की दीवार पर डाल दिया और उसमें सब कुछ दिखने लगा जैसे किसी फिल्म में फ्लैशबैक चलता है। इब्राहिम, तुम ये सब छठे दिन से कर रहे हो? जिन्नात, हाँ, ये सब तो छठे दिन ही शुरू हो गया था इब्राहिम। हमें पता था तावीज़ की ताकत खत्म करने के लिए गोश्त चाहिए और हमने ही उस मुर्गे का गला मरोड़कर उसका एक एक पर नोचकर उसे एक मुर्गे से ताज़ा गोश्त में तब्दील किया था और वह ताज़ा गोश्त फेंक दिया हमने सायरा के तावीज़ पर। तावीज़ बेअसर और सायरा पर हमारा असर तो आप देख ही रहे हैं। हम सायरा को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर न जा सके तो क्या हुआ? हम उनके साथ उनकी दुनिया में ही रह लेंगे। और एक बार फिर सायरा के अंदर वह जिन्नात बेहद खौफनाक अंदाज में हंसने लगा। नूर, अच्छा तो रेशमा को क्यों मारा? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था बेगर्त जिन? जिन्नात, हम बेगर्त ही सही पर सायरा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जो भी हमारी मोहब्बत के बीच आएगा उसका हम वही हाल करेंगे जो कि उस रेशमा का हुआ है। अब आप सब खासकर कि नूर और इब्राहिम तो जानते ही होंगे कि हम जिन्नात रात में नमाज करते हैं और उस रेशमा ने हमें रात को नमाज करते देख लिया और कहने लगी, हम अभी सबको बताते हैं कि तुम जिन्नात हो और सायरा बेटी पर हावी हो गए हो। अब आप ही बताए हम क्या करते, मारना पड़ा उसे। इतना कहकर सायरा जिन्नात हवा में चलते हुए गायब हो गई। इब्राहिम, अम्मी अब्बू, हमें और देर नहीं करनी चाहिए और हम सबको जल्द से जल्द मौलाना साहब से जाकर मिलना चाहिए।
इब्राहिम की अम्मी रजिया, हाँ इब्राहिम बेटे आप ठीक कहते हैं, पर यहाँ सायरा को अकेला छोड़ना भी तो ठीक नहीं है, न जाने वह जिन्नात सायरा के साथ क्या कर बैठे। इब्राहिम के अब्बू जुनैद, हाँ इब्राहिम आपकी अम्मी सही कह रही हैं, यहाँ सायरा बेटी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इब्राहिम नहीं अब्बू, इस वक्त सायरा के साथ किसी का रुकना ठीक नहीं है। वह जिन्नात सायरा से मोहब्बत करता है, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर अगर कोई और यहाँ रुका तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। हम सायरा से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बाकी सब की फिक्र नहीं करते। यहाँ रहना किसी के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब यहाँ से सीधे मौलाना साहब के पास चल रहे हैं, कोई भी यहाँ नहीं रुक रहा है, नूर अम्मी आप भी नहीं। घर के सभी लोग मौलाना साहब से मिलने जाते हैं। मौलाना साहब आइए अरशद मियाँ, हम जानते हैं उस जिन्नात ने सायरा को अपने कब्जे में ले रखा है, पर हम आपकी तब तक कोई मदद नहीं कर सकते जब तक हम उस जिन्नात की छुई हुई कोई चीज़ पढ़ न लें। इब्राहिम, मौलाना साहब कोई तो रास्ता होगा उस जिन्नात से बचने का, सायरा को बचाने का। मौलाना साहब, इब्राहिम हम समझते हैं, पर इस वक्त हम तो क्या कोई भी सायरा की मदद नहीं कर सकता। आप सभी को जल्द से जल्द उस जिन्नात की हुई कोई चीज़ लानी ही होगी। जोया, मौलाना साहब हम आपा के कपड़े या उनकी घड़ी ले आए तो, क्योंकि अभी तो जिन्नात आपा में है और आप उसे पढ़ लीजिएगा। मौलाना साहब नहीं बेटी, उसकी हुई हुई चीज़ से हमारा मतलब है जब वह अपने असली रूप में हो, तब वह किसी चीज़ को या किसी इंसान को छुए तो ही हम उसे पढ़कर उसकी शक्तियों के अनुसार उससे बड़ी शक्ति का बंधन बनाकर उसे रोक पाएंगे। जोया, तो मौलाना साहब आप सबसे बड़ी शक्ति का बंधन बना दीजिए, तब तो वह रुक जाएगा। मौलाना साहब, बेटी अगर किसी को सांप ने काटा है तो क्या उसे बुखार की दवा देकर बचाया जा सकता है? जोया, जी मौलाना साहब हम समझ गए। मौलाना साहब, हम इस वक्त सायरा की तो कोई मदद नहीं कर सकते, पर आप सभी को ये तावीज़ दे रहे हैं ताकि उस घर में आप लोगों पर खतरा न रहे। इब्राहिम, मतलब मौलाना साहब हम अगर उसे किसी तरह से उसके असली रूप में ले आए तब ही उसका कोई उपाय हो सकेगा। तो ठीक है, हम उसे उसके असली रूप में लाकर ही रहेंगे। रज़िया, पर अगर आपको कुछ हो गया ती? इब्राहिम, हमें कुछ नहीं होगा अम्मी, और न ही हम किसी और को कुछ होने देंगे। घर आकर नूर, रुखसाना आप सभी इस वक्त वापस चले जाए, हम नहीं चाहते कि आप लोगों पर कोई खतरा हो। असलम, पर मामी हम सब सायरा को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अरशद, नूर सही कह रही हैं, इसका होना ही बेहतर है। यहाँ कम से कम लोगों, रुखसाना ठीक है भाईजान हम सब जा रहे हैं, पर हमें सायरा की खबर देते रहिएगा, कहकर रुखसाना और फिर जोया रोने लगी। और कुछ देर बाद जोया, असलम, रुखसाना और इमरान अपने घर के लिए निकल गए और इब्राहिम ने अपने और सायरा के अम्मी अब्बू को भी अपने घर भेज दिया। अब घर में इब्राहिम और सायरा जिन्नात ही बचे थे। इब्राहिम, ए जिन्नात, कहाँ है तू? सामने आ और देख कि क्यों सायरा मुझसे प्यार करती है, तुझसे नहीं।
इब्राहिम के इतना कहते ही सायरा अपने कमरे से निकलकर अपने हाथों के बल पर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। सायरा, जिन्नात बोल, क्या कयामत आ गई जो ऐसे चिल्ला रहा है? इब्राहिम, तू जानना तो चाहता ही होगा कि ऐसा क्या है मुझमें जो सायरा मुझसे मोहब्बत करती है तुझसे नहीं। तो देख मुझे, तू तो 200 सालों से मरा हुआ है पर मैं जिंदा हूँ, और तेरा तो चेहरा ही देखने लायक नहीं है, तभी तो तू सायरा के ऊपर हावी है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो अपने असली रूप में आ और तब मैं तुझे समझाता हूँ कि क्यों सायरा तुझसे इतनी नफरत करती है। सायरा, जिन्नात तेरी इतनी जुर्रत कि मुझे चुनौती दे रहा है, अब दिखाता हूँ तुझे अपना असली चेहरा। इतना कहते ही जिन्नात अपने असली रूप में आ गया और सायरा बेहोश होकर एक तरफ गिर गई। उसके पैने लंबे दांतों से खून टपक रहा था, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। लाल अंगारों जैसी आंखों से वह इब्राहिम को ही घूर रहा था और गुर्रा रहा था। इतने में इब्राहिम ने एक कुशन उठाकर उस जिन्नात के ऊपर फेंका पर वो बच निकला और सीधे इब्राहिम का गला पकड़ लिया। इब्राहिम अपने मकसद में कामयाब हो गया पर जिन्नात ने उसे उठाकर फेंक दिया और वह बेहोश हो गया और जिन्नात एक काले धुएं में बदल कर उड़ गया। जब तक इब्राहिम को होश आया, शाम हो चुकी थी पर सायरा अभी तक बेहोश थी। इब्राहिम ने अपने और सायरा के अब्बू अम्मी को फ़ोन पर बुलाया और उनके घर आते ही वे सभी लोग सायरा को घर में छोड़कर एक बार फिर मौलाना साहब के पास चल दिए। मौलाना साहब, आइए इब्राहिम दिखाएं क्या चीज़ लाए हैं आप। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द सायरा को उस नापाक जिन्नात से बचना होगा। इब्राहिम, वह चीज़ हम खुद हैं मौलाना साहब। उस जिन्नात ने हमारा गला पकड़ लिया था, अब आप हमें पढ़कर उसकी शक्तियों के बारे में पता कीजिए और सायरा को बचा लीजिए मौलाना साहब। मौलाना साहब इब्राहिम के सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मौलाना साहब, बेटे आप जानते हैं वह 200 साल पहले ही मर चुका है, और जब वह जिंदा था अपनी पूरी जिंदगी में उसने अल्लाह की सेवा की है, और जब वह मरा था तो उसका प्यार आयत उससे अलग हो गई थी, और अब वह आयत से दोबारा उसी जगह पर मिला जहां वे अलग हुए थे। उसी बगीचे के सामने उसे उससे वापस इश्क हो गया, पर अब वह अरमान नहीं जिन्नात बन चुका था। इब्राहिम पर मिलाना साहब, वह तो आयत से मोहब्बत करता था, तो सायरा के पीछे एल क्या सायरा? इब्राहिम जैसे बुत बन गया। मौलाना साहब, हाँ इब्राहिम बेटे आप ठीक सोच रहे हैं, आयत का दूसरा जन्म ही सायरा है, और इसीलिए वह सायरा को मतलब आयत को एक बार फिर अपने साथ ले जाना चाहता है। और रही बात उसे खत्म करने की, तो हम तो क्या कोई भी उस जिन्नात को खत्म नहीं कर सकता, हम तो उसे सिर्फ कैद कर सकते हैं। नूर पर मौलाना साहब, संसार का तो नियम है कि एक न एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है, तो फिर कैसे वह बदजात जिन्नात इसी दुनिया में है? क्यों इस दुनिया से रुखसत नहीं कर रहा? मौलाना साहब, हाँ दुनिया से सब जाते हैं पर वे सब वही होते हैं जिनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी न रही हो, पर जिनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए उनके लिए इस दुनिया से रुखसत करना नामुमकिन हो जाता है। और फिर मोहब्बत तो इस जहां का सबसे पाक साफ एहसास है।
खुदा इबादत है और अरमान की यही ख्वाहिश उसे इस दुनिया से रुखसत नहीं करने दे रही है। वो अपनी इंसानी जिंदगी में एक अल्लाह का बंदा था, इसीलिए उसे मारने के लिए भी अल्लाह ने अपना नेक बंदा चुन रखा है। उसे बस वही मार सकता है जिसके हाथ में अल्लाह का ऐसा निशान है। एक निशान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। इतना सुनते ही रज़िया इब्राहिम कमीज बाहों पर करने लगती है और नूर और अरशद चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके बाजू पर ठीक वैसा ही अल्लाह का निशान था जैसा कि मौलाना साहब ने दिखाया था। रज़िया, या अल्लाह, कहीं हमारे इब्राहिम को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं इब्राहिम, हम आपको ऐसे खतरे के मुंह में नहीं जाने देंगे। जुनैद, आप डरिए मत, रज़िया, हमारे इब्राहिम को इस काम के लिए चुना है अल्लाह ने, वे उसे कुछ नहीं होने देंगे। और अगर आज इब्राहिम को कुछ होना भी है तो आप उसे रोक नहीं पाएंगी। अगर वह इस लड़ाई को लड़े बिना ही रह गया तो फिर कभी चैन से सो नहीं पाएगा। कल फिर वह जिन्नात किसी और सायरा के पीछे पड़ जाएगा, और तब भी तो इब्राहिम को उससे लड़ना ही होगा, न तो आज क्यों नहीं? हमारी सायरा बेटी के लिए क्यों नहीं? आप चलिए इब्राहिम, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब, हम भी आपके साथ चल रहे हैं ताकि कोई मुसीबत हो तो हम हालातों को संभाल सकें, और इब्राहिम, यह वह खंजर है जिससे आप उस जिन्नात का खात्मा कर सकते हैं। मौलाना साहब ने एक खंजर इब्राहिम को दिखाते हुए कहा। सब वापस जाने लगते हैं। अभी सब लोग मौलाना साहब के घर से निकलकर कुछ दूर ही आए थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने सायरा जिन्नात आ जाती है और फूंक मारकर उनकी गाड़ी को ऐसे उड़ा देती है जैसे वह गाड़ी नहीं कोई फूल हो। अचानक जिन्नात सायरा को छोड़ देता है और मौलाना साहब के सामने खड़ा हो जाता। जिन्नात, मौलाना, तुझे क्या लगा तू इन सब को मेरा सच बता देगा तो तू बच जाएगा, अब सबसे पहले तू ही मर। इतना कहकर जिन्नात ने मौलाना साहब के गले को पकड़कर धड़ से अलग कर दिया। अब वो रज़िया की तरफ बढ़ा और तभी रज़िया भागने लगती है, पर जिन्नात उसे उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक देता है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब अरशद, नूर और जुनैद तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। इतनी देर से खंजर ढूंढ रहे इब्राहिम को आखिर खज़र मिल ही जाता है, जो कि गाड़ी के पलटने पर कहीं खो चुका था, और वह जिन्नात को आवाज़ देता है। इब्राहिम, जिन्नात तेरा खत्मा करने के लिए खुदा ने हमें चुना है, बचना चाहता है तो उन्हें छोड़ और हमें मार। इतना सुनते ही जिन्नात इब्राहिम के सामने आकर उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तब तक नूर, अरशद और जुनैद सभी जमीन पर दिखते हैं। अब जिन्नात सायरा के सामने जाकर उसे उठाकर हवा में चलने के लिए खड़ा करता है कि तभी इब्राहिम सामने आ जाता है और वह जिन्नात एक बार फिर उसका गला पकड़ता है और इब्राहिम उसके हाथ पर खंजर चला देता है, पर उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इब्राहिम को उठाकर फेंक देता है और सायरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है कि तभी इब्राहिम उसके सामने आकर उसके सीने में खंजर डाल देता है और वह जिन्नात जलने लगा और जलते जलते ही आसमान में उठ गया, और फिर अचानक एक रोशनी हुई। वह जिन्नात जलकर खाक हो चुका था। 7 साल बाद
इब्राहिम, सायरा, रज़िया आज 5 साल की हो गई है पर हमारी बर्थडे गर्ल है कहाँ? सायरा आ रही है, बस अपनी बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू के साथ बाजार तक गई है, आती ही होगी। इब्राहिम, नूर अम्मी और अरशद अब्बू भी न कभी रज़िया को अकेला नहीं छोड़ते, कहकर इब्राहिम मुस्कुरा देता है। जुनैद, हम भी रज़िया के लिए तोहफा ले आए हैं पर हम तो उसे अकेला छोड़ दिया करते हैं। हमारी बच्ची समझदार भी तो हो। तभी नूर और अरशद भी रज़िया के साथ वहां आ जाते हैं और जुनैद की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सिर्फ सायरा और इब्राहिम की आंखों में आंसू थे और वे रज़िया, इब्राहिम की स्वर्गीय अम्मी की तस्वीर देख रहे होते हैं, जैसे कह रहे हो हम आपको आज भी बेहद याद करते हैं।